प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री प्रकाश ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं। और आज का ये शुभ अवसर सुंदर साथ, आज की रात्रि श्री शरद पूर्णिमा सुंदर साथ के जीवन में प्रेम और रस की रात्रि के रूप में सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज की प्रेममयी लीलाओं को हम सब सुंदर साथ के दिल में अखंड करती हुई श्री पन्ना धाम में और सर्व पवित्र मंदिरों में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा का ये अवसर श्री रास ग्रंथ के अंदर वर्णित प्रेम को सुंदर साथ जी हम आत्माओं को याद करवाता है पल प्रतिपल, कि किस प्रकार हम आत्माएं श्री रास ग्रंथ से प्रेम की प्रेरणा लेकर श्री रास ग्रंथ में जो गोपियों का वो अति पवित्र प्रेम था सुंदर साथ, ऐसा प्रेम के ब्रज में जब भी बांसुरी बजा करती थी, अपना तन मन जीव विकार भूलकर सखियां धनी के प्रेम में मंत्र मुग्ध हुई भागी चली जाती थी। वो बांसुरी इस संसार का कोई वाद्य यंत्र नहीं था सुंदर साथ, वो बांसुरी श्री राज्य महाराज के प्रेम की पवित्र पुकार थी, जो जैसे ही आत्माओं के हृदय पर आघात करती थी उसको प्रेम से सराबोर कर देती थी। फिर आत्माएं भी उस प्रेम में सनी हुई भागी चली जाती थी धनी से। ये
कृपया सुंदर साथ जी कंफर्म कर दीजिए। हाँ भैया, आप आ रही है आवाज। ठीक है जी, माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, बीच में शायद कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई जिस कारण से आवाज चली गई। तो हम बात कर रहे थे सुंदर साथ श्री शरद पूर्णिमा की इस रात्रि के महत्व के बारे में, कि ब्रज में श्री कृष्ण जी के अंदर विराजमान श्री राज्य महाराज जब बांसुरी बजाया करते थे, तब हम सुंदर सात गोपिकाओं के रूप में जो वहां विराजमान थे, संसार को भूलकर, शरीर को भूलकर उस बांसुरी की धुन में इस प्रकार मगन हो जाया करते थे कि भागे चले जाया करते थे। ना संसार नजर आता था, ना पिंड नजर आता था, ना ब्रह्मांड नजर आता था। इस तरह 11 साल 52 दिन तक वो लीला रही। 11 वर्ष तो हम आनंद में इतने मगन रहे सुंदर साथ कि हमें संसार नजर ही नहीं आया। जिसको श्रीमुखवाणी क्या कहती है, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। उस समय सुंदर साथ लगा ही धनी की तरफ हुआ था। धनी से ही लीला करना, उन्हीं की बातों को सुनना। क्यों? क्योंकि श्री राज्य महाराज भी एक नन्हे से तन में विराजमान थे, तो गोपिकाएं उसी लीला में मगन रहा करती थी। सुंदर साथ ब्रज और रास की लीला हम सब सुंदर साथ को बहुत कुछ सिखा जाती है कि कैसे आज इस जागनी लीला में अपन सुंदर साथ को अपने जीवन को व्यतीत करना है। 11 वर्ष तक सुंदर साथ को ये अनुभव ही नहीं हुआ सुंदर साथ कि हम यहाँ हैं कि परम धाम में हैं। क्यों? क्योंकि धनी को ही रिझाने में सुंदर साथ लगा हुआ है। वही गोपिकाएं कभी माखन लेकर जाती हैं और वही धनी उनका माखन चुराने की लीला करते हैं। वो गोपिकाएं श्री राज्य महाराज को रिझाती हैं और श्री राज्य महाराज गोपिकाओं को रिझाते हैं। ये अरस परस की लीला चलती जा रही है, किसी अन्य की कोई बात ही याद नहीं। बहुत से राक्षस आए, अघासुर बघासुर जैसे कई राक्षस आए, लेकिन किसी को सुध-बुध ही नहीं है। आज भी बहुत सी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर ध्यान इन परेशानियों और दिक्कतों की तरफ जो हमें धनी से दूर करना चाहती हैं उनकी तरफ लगा रहेगा, तो अवश्य हमें ये माया नजर आवेगी। और अगर ध्यान केवल धनी में रहेगा कि राज्य महाराज आपके बिना कुछ भी सत्य नहीं, आप ही परम सत्य हैं, आप ही एक हमारे हैं, आपके ही प्रेम में हमें डूबना है, तो फिर ठीक उसी तरह उन राक्षसों के होने के बावजूद भी किसी को उन राक्षसों का होना अनुभव ही नहीं हुआ सुंदर साथ, वही लीला आज भी हो सकती है और परमहंसों ने वो करके दिखाई। और फिर जैसे जैसे माया का आवरण चढ़ा सुंदर साथ जी, हम भी धनी को भूलते गए। और माया क्या करती है सुंदर साथ? माया हमें भुलाती है और हमारे इस हीरे जन्म और समय को नष्ट कर देती है। माया अन्य कुछ और करती नहीं है, करती क्या है? हमारे और धनी के बीच के मिलन के समय को गवा देती है। वो समय हम व्यर्थ गवाना प्रारंभ कर देते हैं संसार के लिए। इधर उधर की बातों में माया ये कार्य करती है। वही गोपिकाएं जो धनी के बिना रह नहीं पाती थी, अब वो क्या कहती हैं कि आप बांसुरी ना बजाया करें, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी पति हैं, हमें अपने परिवारों को भी तो देखना है। वो गोपिकाएं जिनको धनी के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, उनको रिझाने के अलावा और कोई कार्य नहीं था, आज उनको परिवार नजर आने लगा। आज उनको वो पति प्यारे लगने शुरू हो गए, आज उनको संसार प्यारा लगना शुरू हो गया सुंदर साथ, अर्थात माया प्रवेश कर गई। और जब माया प्रवेश करती है तो पर्दा आ जाता है, और जब पर्दा आ जाता है तो दूरियां हो जाती हैं, और जब दूरियां हो जाती हैं तो विरह उत्पन्न होता है। अब दिल तो तड़पता है,
क्योंकि दिल कहां का है? परम धाम का है। कि दर्शन करें, लेकिन संसार की बाधाएं, संसार के नियम, लोक लाज मर्यादा में ऐसे उलझे पड़े हैं कि धनी को कह दिया, उथले वचन बोल दिए और कह दिया कि आप बांसुरी भी ना बजाएं और पैजनी जो चरणों में धारण करते थे वो भी ना पहने। 52 दिन तक ठीक इसी तरह चलता रहा, जो कि श्री राजी महाराज ने मूल मिलावा में पहले से ही बोल दिया था खिलवत में कि आत्माओं तुम वहां जाकर मुझे भूलोगी अवश्य। मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें संसार प्यारा लगेगा, तुम्हें संसार नजर आना प्रारंभ हो जाएगा, तुम मुझे ना देख पाओगे। तुम मेरे प्रेम को ना समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हें संसार का प्रेम नजर आना शुरू हो जाएगा। 52 दिन उस बिरहा में धनी भी आत्माओं के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। और गोपिकाओं के अंदर आत्माएं भी तड़पती रही। तब जोग माया के ब्रह्मांड में श्री राज महाराज पहुंचते हैं और बांसुरी बजाते हैं। जैसे ही बांसुरी बजती है सुंदर साथ, इस काल माया के ब्रह्मांड से आत्माओं को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमें कोई खींच रहा है, हमें तन मन जीव के बंधनों से छुड़ाकर कोई लेते जा रहा है और हमारा उस पर अधिकार ही नहीं रहा। और वो लीला, रास की लीला वहां घटित हुई सुंदर साथ, उसको काल माया के ब्रह्मांड में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में उस लीला को समझ पाना सरल नहीं था, क्योंकि यहाँ का मन, यहाँ की बुद्धि और यहाँ के संकल्प विकल्प उस लीला में प्रवेश ही नहीं कर सकते। सुंदर साथ वो लीला इतनी प्रेममयी, इतनी आनंदमयी और इतनी नूरमयी लीला थी। अक्षरातीत की अपनी आत्माओं के साथ लीला, जैसे एक सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ क्रीड़ा करते हैं सुंदर साथ, ऐसी वो परम पवित्र लीला जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रवेश ही नहीं। पुराणों में एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने रास में प्रवेश करने से पहले कामदेव को हरा दिया। इसका अर्थ है कि उस लीला में कामदेव का भी कोई लेना देना नहीं, विकारों का कोई लेश मात्र भी नहीं। इतनी पवित्र वो लीला है। और योग माया के ब्रह्मांड में जैसे ही बांसुरी बजती है सुंदर साथ, गोपिकाएं अपने इस नश्वर देह को त्याग देती हैं। ऐसा वो, ऐसी खींच उस बांसुरी की है, ऐसी तड़प उनके दिल में उठती है कि फिर ना तो पिंड की याद रहती है, ना ब्रह्मांड की याद रहती है। और तड़प तड़प कर शरीर को छोड़कर आत्माएं निकलती हैं और रास के ब्रह्मांड में नए तन धारण कर लेती हैं। सुंदर साथ जी, धनी की ये वाणी आज बांसुरी रूप में बज रही है सुंदर साथ, और हम आत्माओं को जीव भाव से निकाल कर आत्मा का श्रृंगार करके परम धाम के द्वार पर खड़ा कर रही हैं। जीव टल होसी आत्मा, जैसे उस बांसुरी ने हमारे नश्वर तनों को छुड़वाकर हमें योग माया के तन धारण करवा दिए, नूर के तन धारण करवा दिए। ये वाणी आज हम सब सुंदर साथ को जीव भाव त्याग करवाकर आत्मा का श्रृंगार करवा रही है सुंदर साथ जी। लेकिन उस समय तो धनी का प्रेम ही था, जिस प्रेम के बल से हम सब सुंदर साथ इस भवसागर को ऐसे पार कर गए सुंदर साथ, जैसे गौपद वत्स लिखा। एक गाय का बछड़ा, उसका खुर कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा होता है गाय के बछड़े का खुर। और गाय का बछड़ा जब खुर जमीन पर रखेगा तो उससे जितनी मिट्टी उठेगी तो कुछ गहराई बनेगी, वहां पर कुछ खड्डा बनेगा वहां पर। वो खड्डा कितना गहरा होगा? बहुत छोटा सा।
तो कहा जाता है कि गोपिकाओं ने इस भवसागर को उतना गहरा समझा, उससे ज्यादा इसकी गहराई ही नहीं लगी, और उसने गहराई को पार करने के लिए किसी को कितनी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, बड़ी सरलता से बच्चा भी पार कर लेगा। ऐसे ब्रह्म सृष्टियों ने उस समय ब्रह्मांड को पार किया सुंदर साथ, जो आज ये ब्रह्मांड हमारे गले पड़ गया है और ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। और उस समय इस ब्रह्मांड को हमने क्या समझा, जैसे गौपद वच्छ है सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का सुरूर, प्रेम का नशा, वो बांसुरी की धुन को सुनकर हम चलते रहे। आज भी सुंदर सा जब चितवनी में हम जाया करते हैं तो सदगुरु महाराज जी के वचनों को सुनते सुनते हम इस ब्रह्मांड को पार कर जाते हैं। वो सदगुरु के वचन वो प्रेममयी बांसुरी होते हैं सुंदर साथ। जिस प्रकार वो गोपिकाएं बांसुरी को सुनती सुनती इस ब्रह्मांड को पार कर गई और कोई ये जान ही ना पाया वो बांसुरी बज कहाँ रही है, आज तो साक्षात सदगुरु स्वरूप हमारे समक्ष विराजमान होता है। और उन्हीं सदगुरु जी के मुखारविंद से, उनके वचनों पर चलते चलते हम सब सुंदर साथ इस ब्रह्मांड को पार कर जाते हैं सुंदर साथ जी। और जब गोपिकाएं इस ब्रह्मांड के परे पहुंचती हैं, नूरमय श्रृंगार सजता है योग माया का सुंदर साथ, और वहां वो महारास की लीला होती है, पूर्ण चंद्रमा, वहां की नूरमय भूमिका। संत चरणदास तो सुंदर साथ इतना सुंदर वर्णन करते हैं उस अखंड ब्रज और रास का। वहां वो प्रेममय लीला करी हम सब सुंदर साथ ने। और आज ही का दिन सुंदर साथ, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा घटित होता है सुंदर साथ, उसको पूर्णमासी की रात्रि, शरद पूर्णिमा के रूप में आज भी हम सब सुंदर साथ मनाते हैं। और श्री पन्ना जी में, पवित्र श्री पन्ना धाम में श्री जी ने वो लीला यहाँ पर भी करके दिखाई सुंदर साथ के समक्ष। वो रास निद्रा की रास और ये रास जागने की रास। जगाने के बाद सुंदर साथ धनी की पूर्ण पहचान हो जाने के बाद, धनी को पहचान कर उनके संग जो आत्माओं ने रास खेली सुंदर साथ, वो जागनी रास कहलाई। और वो जागनी रास का मूल मिलावा श्री गुम्मट जी कहलाया सुंदर साथ। आज भी धनी अपनी आत्माओं के हृदय में वो रास खेल रहे हैं, लेकिन पहचानेगा कौन? जो इस ब्रह्मांड से नजर हटाकर, पिंड से नजर हटाकर अपने हृदय में रखेगा। साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी। धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी। ऐ मेरे सुंदर साथ, याद रखिएगा इन पलों को। कहीं ऐसा ना हो कि इस पल को भी तुम भूल जाओ और ये समय तुम्हारे हाथों से निकल जाए, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं। इस समय की प्रतीक्षा युगों युगों से संत महापुरुष करते रहे कि जब परमात्मा इस धरा पर आवे तो उनके मुखारविंद के वचन हमें सुनने को मिल जावे, उनके चरणों की शोभा हमें प्राप्त हो जावे, हम उन चरणों का रस प्राप्त कर पावे। लेकिन सुंदर साथ, इस संसार में वो चरण जाहिर ना हुए। वो चरण जाहिर हुए तो आप ब्रह्म सृष्टियों में जाहिर हुए, आपके लिए खुले। धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी। सुंदर साथ जी, ये अवसर मत भूलना। अवसर शब्द सुंदर साथ कितनी बार वाणी में आया है, प्रकाशवाणी में ही कितनी बार आया है ये अवसर, अर्थात ये बहुत बड़ा मौका है हमारे सुंदर साथ अपन के हाथ में, कि अपन आज भी इस लीला में हैं और धनी अपन को इस माया में आकर मिले हुए हैं, साक्षात मिल रहे हैं। फिर ऐसा सुंदर अवसर और कहां हो सकता है सुंदर साथ। और आज तो घरों बैठकर सारे सुख हमको प्राप्त हो रहे हैं।
सुंदर बाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन अति भारी जी। साथ बचन ए चित दे सुनियो, देखियो तारतम विचारी जी। सुंदर साथ ये वाणी श्यामा जी ने साक्षात मेरे अंदर बैठकर बोली है, क्योंकि सबसे पहले रास में भी प्रवेश के श्रृंगार करने वाले श्री श्यामा जी महारानी, और यहाँ भी हम सुंदर साथ को श्रृंगार करवाने वाले और स्वयं जागृत होने वाले सुंदर बाई जी। कि सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर बाई जी हमें लेने आए हुए हैं। सुंदर साथ कोई बहुत हमसे प्रेम करता है तभी तो हमारा इंतजार करता है, हमें लेने आता है, अन्यथा संसार में कौन किसके लिए प्रतीक्षा करता है, कोई संसार में क्यों? क्योंकि सब स्वार्थी। संसार अधिकार भी तभी तक जमाता है जब तक संसार को हमसे कोई लाभ मिलता रहता है, और नहीं, हम पर अधिकार जताते हैं अपना, क्यों? क्योंकि हम उनके अंग हैं और अपना सर्वस्व हम पर समर्पण कर देते हैं। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाऊं परवान जी। प्रगट मैं तुमको पहले कया, भी कहूं निर्वाण जी। अब सुंदर साथ अपन को चाल कौन सी चलनी है, किस प्रकार से, कहां से प्रेरणा लेनी है कि जीवन जीना कैसे है, वही ब्रज की चाल, वही श्री रास ग्रंथ में जो वर्णन है रास की और ब्रज की लीला के अनुसार, जिस प्रकार हम तड़पते हुए धनी की ही याद में मगन रहा करते थे, अपन को वैसे ही चलना है सुंदर साथ, वैसे ही कदम उठाने हैं, वैसे ही धनी में मगन होकर चलना है। प्रगट मैं तुमको पहले कया, भी कहूं निर्वाण जी। मैंने पहले भी आपको बड़े ही सरल शब्दों में प्रकट करके कहा है, अब बार बार उसी को निश्चय कर कर कहती हूं। अब क्या करना सुंदर साथ, अब अपने मन में एक पलक के लिए भी माया को स्थान मत देना। और क्यों? क्योंकि जहां धनी के चरण होते हैं सुंदर साथ, वहां माया नहीं रह सकती। अब जिन माया मन धरो तुम, देखी अनेक जुगत जी। कई कई विध कया मैं तुमको, अजहू ना हुए तृप्त जी। अब तो तुमने माया को देख लिया, क्या अब भी तुम्हें माया के सुख और दुख के भेद से तुम्हारा मन नहीं भरा? ब्रज और रास के बाद तो तुम्हारे अंदर इच्छा रही माया देखने की, लेकिन क्या अब भी तुम्हारे अंदर माया देखने की इच्छा शेष है? जिस प्रकार भोजन करने के उपरांत मीठा भी खा लिया और हमारा दिल अंदर से तृप्त हो जाता है, कोई हमसे आकर पूछे कि अब कुछ खाओगे, तो हम क्या कहते हैं ना, अब तो तृप्ति हो गई। कि सुंदर साथ ब्रजरास के बाद तो तुम्हें दुख रूपी ब्रह्मांड देखने की इच्छा थी, क्या अब भी है? क्या अब भी तुम्हें तृप्ति नहीं हुई? और ये सवाल हम सुंदर साथ को खुद से पूछना है, अपने जीव से पूछना है कि ये जीव, क्या तुम्हें अब भी कोई ना कोई तुम्हारी इच्छा बाकी रह गई है? क्योंकि होता क्या है कि ये जीव इन इच्छाओं में ही बंधा हुआ धनी की तरफ बढ़ता है और फिर सोचता है कि मुझे राज्य के चरण क्यों नहीं मिलते सुंदर साथ, क्योंकि इच्छा यहाँ की चल रही है और ध्यान परमधाम का चल रहा है। तो मिलता तो वो है जिसकी इच्छा में हम घूम रहे हैं। ध्यान कहाँ का कर रहे हो? ध्यान वहीं लगेगा जहां की इच्छा होती है। इसलिए इंद्रावती जी पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी, कई कई विध कया मैं तुमको, अजहू ना हुए तृप्त जी। क्या आप माया से अभी भी संतुष्ट नहीं हुए? क्या आपको धनी की वाणी अभी स्पष्ट नहीं हो रही कि धनी आप पर कितना कुर्बान हो रहे हैं? सुंदर साथ, धनी आप पर अपना सर्वस्व समर्पण करके बैठे हुए हैं, क्या अब भी आपको ये पहचान नहीं हो रही, या तुम्हारा दिल इसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहा कि धनी ने हम पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है? संसार में भी कोई कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई कार्य करता है तो हम उसका शुक्राना करते हुए थकते नहीं हैं। सुंदर सा धनी ने तो अपना सब कुछ दे दिया, अपना तन मन जीव नछावर कर दिया। क्या छोड़ा?
इसलिए सुंदर साथ जी, जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। इसलिए सुंदर साथ जी, रास की उन लीलाओं को याद करते हुए कि किस प्रकार हम माया को छोड़कर भागा करते थे, आज कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आज सदगुरु के वचनों को सुनकर परम धाम की तरफ अपनी सुरता को लगाने की बात की गई है सुंदर साथ। जिस प्रकार उस बांसुरी को सुनकर हम धनी के पास भागा करते थे, आज धनी कहाँ है? आपके दिल में विराजमान है। आज ध्यान कहाँ जाना चाहिए? आपके दिल में जाना चाहिए। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। सुंदर साथ, रास ग्रंथ से अपन सुंदर साथ को ये शिक्षा ग्रहण करनी है, रास ग्रंथ से ये प्रेरणा लेनी है सुंदर साथ, कि जिस प्रकार गोपियों ने अपना तन तक त्याग दिया, अपन को ये जीव भाव त्यागना है सुंदर साथ। कैसे त्यागेगा जीव जीव भाव? जब तक वो प्रेम में न डूबेगा। और वो प्रेम कैसे आवेगा? जब तक विरह का अनुभव ना होगा। याद कीजिए सुंदर साथ, वो 52 दिन जिसमें तड़प तड़प कर उन आत्माओं ने धनी के विरह में धनी को पुकारा। और फिर जब रास में भी गए और धनी अंतर ध्यान हुए, तो सुंदर साथ सखियां मूर्छित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राण जीवन ही नजर ना आए, तो वो जीवन कैसा? वो दिख, जब जिसको देखकर हम जी रहे हैं, जब वो ही समक्ष नहीं है, तो जीवन कैसा सुंदर साथ जी? इसलिए सखियां मूर्छित होकर गिर रही हैं, पड़ रही हैं, रुदन कर रही हैं कि मेरा प्राण जीवन कहाँ गया। हो श्याम, पियू पियू करी रे पुकारू, हो श्याम, पियू पियू करी रे पुकारू। कौन समझेगा उस दर्द को? कौन समझेगा उस बिरहा को? कौन समझेगा उस बिछोह के दर्द को सुंदर साथ? इसलिए हे मेरे सुंदर साथ, श्री रास ग्रंथ के अंदर वर्णित उस लीलाओं को अपने जीवन में उतार लेना, और वो लीला अपन सुंदर साथ को बिरहा रस को अंदर धारण करके किस तरह गोपियों ने प्रेम रस में प्रवेश किया, किस तरह उस ब्रह्मानंद परमानंद की लीला में प्रवेश किया, किस तरह भजनानंद ने अपने दिल की सारी लीलाओं में आत्माओं को भिगो दिया। आज भी धनी आपके दिल में विराजमान है सुंदर साथ, और आपके अंदर विराजमान होकर, आपके दिल में विराजमान होकर आपको पुकार रहे हैं कि आओ आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूं तुम्हारे दिल में, ले आओ प्यार करो दीदार। लेकिन वो प्यार कैसे आवेगा? जब तक उस धनी का बिछोह ही ना याद आवे, कि धनी से बिछड़कर इस ब्रह्मांड में हम कैसे जीते रहे। फिर दिल में भाव आएगा कि राज्य महाराज, हमने इतने दिन इतने साल यूं ही बिता दिए आपके बिना, हम कैसे लूखे हो गए, हम कैसे पत्थर दिल हो गए कि हमने इतने वर्ष आपके बिना बिता दिए धनी। अब आपसे अर्जी है कि एक पल भी आपके बिना ना बीते, चाहे संसार हमसे रूठ जाए, लेकिन आपके चरण कमल हमसे ना छूटे। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। सुंदर सा श्री रास के ब्रह्मांड की उस लीलाओं से जो तुम्हें प्रेरणा लेनी है, वो है बिरहा रस में डूबकर किस तरह प्रेम रस का पान किया जाता है, उसको तुम्हें ग्रहण करना है अपने अंदर। और अब लेना किसको है सुंदर साथ? 25 पक्षों को अपने अंदर लेना है। रास में सुंदर साथ प्रेम तो था, लेकिन लक्ष्य नहीं था। अब आपको लक्ष्य भी दे दिया सुंदर साथ, अब और क्या चाहिए अपन सुंदर साथ को? 25 पख लीजो धाम के, ज्यो होए धनी को प्रकाश जी। अब उन 25 पक्षों को लेना है सुंदर साथ जी। जिस प्रकार रास के ब्रह्मांड में सुंदर साथ हम धनी के प्रेम में डूबकर धनी की तरफ खींचे चले गए, अब यहाँ पर धनी सब विद वतन सहित आए हैं सुंदर साथ, स्वयं के स्वरूप की पहचान, हमारे स्वरूप की पहचान, और 25 पक्षों में एक एक जर्रा जर्रा नूरमयी
अंग अंग रूप श्रृंगार शोभा और पूरे परम धाम की पहचान लेकर हम सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हुए हुए हैं। हम आज कहें कि हमारे अंदर वो प्रकाश हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, हमारी आत्म जागृति क्यों नहीं हो रही। सुंदर साथ वो आत्म जागृति का एक उपाय, एक सोपान धनी ने बताया। निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहीं सो और धाम वर्णन। आप सुंदर साथ को क्या करना है, सदगुरु स्वरूप का आसरा लेकर सुंदर साथ श्री युगल स्वरूप के चरणार विंद को बार बार अपने दिल में बसाना है और परम धाम की चर्चनी चितवनी में अपने दिल को लगाना है। जो मन भाग रहा है इस संसार के लिए, वो मन भागेगा भरतार के लिए। फिर उस प्रकाश का अनुभव आप अपने अंदर कर पाओगे। फिर दिल तड़पेगा भी कि जो जिस लीला को याद कर करके मैं चितवनी में डूबने का प्रयास कर रहा हूं, उस लीला को देखने के लिए अंदर आह निकलेगी कि धनी मैं कब निहारूंगी आपका वो स्वरूप, कब आपका स्वरूप मेरे सामने होगा, कब ये संसार मुझसे छूटेगा। आज तो संसार मुझ पर ऐसा सराबोर हो गया है कि मैं आपको पहचान भी गई, मुझे पता भी चल गया कि आप ही केवल मेरे हैं, लेकिन संसार मुझसे फिर भी छूट नहीं रहा। क्यों ना छोड़े माया हमको, हम ही से छोड़ी ना जाए। कि धनी पता चल गया कि मैं ही आपका अंग हूं, आप मेरे धनी हैं। पता चल गया कि अपना निज धाम है, आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन माया मुझसे छूट नहीं पा रही। क्यों नहीं छूट पा रही? क्योंकि मेरा ध्यान अब भी कहीं ना कहीं माया के किसी ना किसी अंग में अटका हुआ है। तो जैसे जैसे हम सुंदर साथ उन 25 पक्षों में अपनी सुरता को लगावेंगे, जैसे जैसे सुंदर साथ युगल स्वरूप का ध्यान चितवन करेगा, जैसे जैसे सुंदर साथ अपने सदगुरु स्वरूप में मगन होगा सुंदर साथ, वैसे वैसे वो प्रकाश अंदर अनुभव होगा। क्यों सुंदर साथ? क्योंकि ये वाणी किसकी है? ये श्यामा जी की ये रसना, श्यामा जी की पिलावे रस रब का। किसका रस पिलाने वाली है ये रसना? ये रब का रस पिलाने वाली रसना है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई वाणी नहीं है सुंदर साथ। जैसे ब्रज की बांसुरी बजा करती थी तो धनी बजाया करते थे, उस बांसुरी में भी धनी ही बोला करते थे, वो धनी के प्रेम की वाणी थी। और ये वाणी आज इस ब्रह्मांड में बांसुरी रूप में बज रही है सुंदर साथ, जिसको हम सुंदर साथ अगर तो कानों से सुनेंगे केवल तब तो ना ले पाएंगे, और जब तक चित्त से ना सुनेंगे। चित्त से सुनना सुंदर साथ अर्थात चित्त होता है स्टोर हाउस, जिसमें हर बात को हम अखंड कर लेते, उसे चित्त कहा जाता है। अनेक विद कही मैं तुमको, ढील करो अब जिन जी, पांव भरो ए वचन देख के, पहले ब्रजरास चलन जी। सुंदर साथ शरद पूर्णिमा की इस पावन रात्रि में धामधनी ने प्रसंग भी वही दिया अपन सुंदर साथ को। अब देर मत करना सुंदर साथ, अब इतना लाड कहाँ मिलेगा सुंदर साथ कि धनी आपको ब्रह्मांड में भी उसी अवस्था का अनुभव करवा रहे हैं और अपनी वाणी से भी प्रमाण दे रहे हैं कि सुंदर साथ ये मत समझना कि तुम प्रयास कर रहे हो, ये तो मैं ही तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं ही तुम्हारी लीलाओं का मिलान करके तुम्हें इस ब्रह्मांड में कि उस रास की रात्रि में तुम्हें ब्रज और रास की याद करवा रहा हूं। कि जैसे उन गोपिकाओं ने कदम भरे वैसे ही चाल को चलना, और ब्रजरास की उस जिस प्रकार तुमने प्रेममय चाल चली, वैसे ही इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी धनी के प्रेम को दिल में अंगीकार करके चलना, तो माया तुम्हें ना तो रोक पाएगी और ना धनी से तुम्हारा कभी बिछो हो पाएगा। अन्यथा जब माया का पर्दा आ जाता है बीच में, तो सुंदर सा धनी कोसों दूर लगते हैं कि परम धाम बहुत दूर है, धनी तो बहुत दूर हैं।
रास प्रकाश छोड़ो जिन खिन। सुंदर साथ एक पल के लिए भी श्री रास और श्री प्रकाश की वाणी को छोड़ना मत। रास की वाणी वो प्रेम बताती है, वो बिरहा की बात बताती है, और प्रकाश उसको प्रकाशित करता है, उसके सामने हमें खोल के बताता है कि कौन सा बिरहा था। वो किसी संसार के तन से मिलने का बिरहा नहीं था सुंदर साथ, किसी के लिए संसार के किसी व्यक्ति से मिलने की तड़प नहीं थी। वो तो साक्षात अक्षरातीत स्वरूप श्री राज्य महाराज से मिलने की तड़प थी सुंदर साथ। वो तड़प अब कहाँ गई? इसलिए एक क्षण के लिए भी रास और प्रकाश को मत छोड़ना सुंदर साथ, क्योंकि ये आपकी आप बीती है, ये संसार की लीला नहीं है। संसार नहीं समझ पाएगा कि रास के सुख क्या हैं, ब्रज के सुख क्या हैं, जागनी के सुख क्या हैं, और धाम के सुख क्या हैं। संसार नहीं समझ पाएगा। कौन समझेगा? जिनकी वो लीला थी वही तो जानेगा, जो भूला है वही तो याद करेगा। जिसको भूल गया है उसी को तो याद आनी है, जिसकी लीला ही नहीं है वो किस प्रकार याद करे? लीला किसकी है? आपकी। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रिज जागनी मिले इंचित सुख सोए। सुंदर साथ इस वाणी के मथन के द्वारा ब्रज, रास, जागनी और परम धाम के सुख, तीन लीला चौथी घर की चारों का या में भोग। सुंदर साथ यहीं पर सारी लीलाओं का भोग देने वाले आपको, यहाँ पर चारों लीलाओं में डुबोकर आपको छकाने वाले धनी विराजमान हैं, और आपको पल पल प्रति पल सुंदर साथ उन लीलाओं में छका रहे हैं। ये मत समझिएगा सुंदर साथ कि केवल वाणी पढ़ ली और आंख मूंद कर बैठ गए, क्या यही सुख है? बहुत से सुंदर साथ पूछते हैं कि भाई क्या वाणी से वो सुख मिलेगा? क्या वाणी केवल पढ़ने से? सुंदर साथ जब तक ये वाणी श्री इंद्रावती जी की लिखी हुई समझेंगे तब तक तो इस वाणी को पढ़ेंगे, और जब तक ये मेरे धनी की वाणी और मेरी वाणी हो जाएगी सुंदर सा, जब तब आपको लगेगा कि ये मेरे दिल की बात है, मेरे धनी के दिल की बात है। और अपने किसी बहुत प्यारे का कुछ भी, कोई भी उपहार आपके पास पहुंचता है तो उसको हम गले से लगा कर रखते हैं। कोई हमारा प्रेमास्पद हमें दो शब्द लिख दे। एक बार पूज्य स्वामी जी के चरणों में मैं बैठा हुआ था तो वो बता रहे थे कि एक बार सरकार साहब जी विराजमान थे, तो सरकार साहब जी के किसी पुराने ग्रंथ में से एक पेपर गिर गया। उस पेपर पर परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहब जी के लिखे हुए कुछ हरफ थे, उनके हाथों से लिखे हुए। अब सरकार साहब ने उस पेपर को उठाया सुंदर साथ, और एक बार नहीं 10 बार अपने सिर के साथ छुआ, अपने सीने के साथ लगाया, अपने मुखमंडल के साथ लगाया। स्वामी जी ने पूछा कि सरकार साहब ये क्या है? मेरे सदगुरु महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र है। सुंदर साथ जिसको प्रेम है, मेरे सदगुरु जी के द्वारा लिखे हुए 4 शब्द हैं, उनको ही अपने सिर पर लगा रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं। तो सुंदर साथ अब ये वाणी जो धनी का स्वरूप है, अब विचार करो ये वाणी का आदर, प्रेम, भाव कैसे इस वाणी को ग्रहण करना है सुंदर साथ, आपको कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा वाणी पढ़ो सुंदर साथ, फिर कहना नहीं पड़ेगा चितवनी करो सुंदर साथ, खुद ब खुद करोगे। क्यों? क्योंकि प्रेम, प्रेमी को प्रेम अंदर से उत्पन्न होता है। कोई ये नकल की बात नहीं होती कि किसी को देखकर प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेमास्पद को देखकर ही प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे एक बच्चे को देखकर ही माँ के अंदर प्रेम जाग जाता है, ममता जाग जाती है, ममत्व जाग जाता है, वैसे ही धनी को पहचान कर आपके अंदर वो भाव स्वतः ही आ जाएगा सुंदर सा।
रास प्रकाश छोड़ो जिनखिन, जो बीतक अपनी प्रवान जी। ए छल तुमसे क्यों ए ना छूटे, पर मैं ना छोड़ूं तुम्हें निर्वाण जी। सुंदर साथ, आज तुमसे माया नहीं छूट रही, आज तुम चुन रहे हो तो माया को चुन रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। जैसे तुम माया को कस के पकड़ के बैठे हो ना, ऐसे ही मैं तुम्हें पकड़ के बैठा हूं। अगर तुम माया का बंधन नहीं छोड़ पा रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं। मैं रहना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान हो विवाह को, तब सहे ना बिछो हाखिन। यहाँ बात तो पहचान की है ना। और सुंदर साथ, चुनाव की बात है, हम चुनते किसको हैं, हमने चुना क्या। और चिंता मत कीजिए कि हमसे कुछ छूट जाएगा, हमसे कुछ खो जाएगा। कोई भी तुमसे कुछ छीन नहीं सकता। चिंता ताकि कीजियो जो अनहोनी होए। तुम्हें चिंता किस बात की है कि संसार तुमसे छूट जाएगा। अगर संसार छूटना होता तो ये संसार तुम्हें दिखाते ही क्यों। तुम्हें तो मेहर करके ये संसार दिखा रहे हैं, तो क्या तुमसे कुछ छीनेंगे। तुम इतना तो विश्वास उन पर रखो। लेकिन हम चुनते हैं तो हम संसार को चुनते हैं। और राज्य महाराज क्या कह रहे हैं, सुंदर साथ, मेरा प्रेम तो ऐसा है कि मैंने अपना सर्वस्व तुम पर समर्पण कर दिया। अगर तुम माया के बिना नहीं रह सकते तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं किस प्रकार तुम्हें त्याग दूं। आज संसार तुम पर दावा लगा रहा है, फिर मेरे दावे का क्या। और धनी ने दावा कैसे दिया सुंदर साथ, अपना आप हम पर वार कर। संसार हम पर दावा करता है हमसे लेने के लिए, और धनी दावा करते हैं अपना आप हमको देने के लिए, कि मैंने अपनी रूहों को अपना सर्वस्व दे देना है। सब कुछ रूहों पर वार दिया सुंदर साथ। धनी का ये दावा, क्योंकि परम धाम में अपने आप से अधिक अपने प्रेमास्पद से प्रेम किया जाता है। सखियां अपने से करोड़ों गुना ज्यादा धनी से प्रेम करती हैं, और धनी अपने आप से ज्यादा करोड़ों गुना सखियों से प्रेम करते हैं। सुंदर साथ, यह है परम धाम की रीत। और यहाँ की रीत क्या है, यहाँ मांगी जाती है हर वस्तु, यहाँ छीनी जाती है हर वस्तु, यहाँ स्वार्थ चलता है सुंदर साथ। यहाँ अधिकार छीनने के लिए होता है, और धनी अधिकार जताते हैं देने के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए। इसलिए हे सुंदर साथ, मैं तुम्हें नहीं त्याग सकता। इसलिए तो अपन सुंदर साथ को कभी वाणी मंथन के द्वारा, सुंदर साथ कभी चितवन के द्वारा, कभी आश्रम में बुला के, कभी मंदिर में बुला के, कभी बैठक में बिठा के अपन सुंदर साथ को अपनी बात धनी पहुंचा रहे हैं, कि किसी तरह तुम्हारे दिल पर ये चोट लग जावे, तुम्हें समझ में आ जावे कि मेरा प्रेम कैसा है। मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं तुम पर अपना सर्वस्व समर्पण कर देना चाहता हूं, सब कुछ वार देना चाहता हूं, तुमसे मैं कुछ मांग नहीं रहा। सुंदर साथ, शरद पूर्णिमा की ये रात्रि धनी का हम पर समर्पण है सुंदर साथ जी। अपना सब कुछ वार दिया हम पर। ये पूर्ण चंद्रमा हमारे अंदर जो शीतलता अनुभव करवाए सुंदर साथ, क्यों हमारे अंदर वो अग्नि नहीं जल रही कि धनी, चंद्रमा भी वैसा का वैसा, रात्रि भी वैसी की वैसी, पूनम की रात्रि है, लेकिन आपका स्वरूप हमारे समक्ष नहीं है, आपसे दूरी है। कैसा ये चंद्रमा, हमें इस चंद्रमा से क्या लेना देना, हमें इस शरद पूर्णिमा से क्या लेना देना, जब आप हमारे पास नहीं है। हम मनाएं तो कैसे मनाएं इस शरद पूर्णिमा को। आपका स्वरूप समक्ष हो तो मेरा हर दिन शरद पूर्णिमा है, और आपका स्वरूप मेरे हृदय में जागृत नहीं हुआ, मैंने आपके दर्शन नहीं किए, मुझे आपका संग नहीं मिला, मैंने आपकी मीठी बातें नहीं सुनी, तो चाहे ये चंद्रमा एक छोड़कर करोड़ों चंद्रमा भी उग जाएं तो मुझे इसका कोई लाभ नहीं।
कहे इंद्रावती वचन पीयू के, जिन देखाया धाम वतन। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ ये धामधनी के वचन मैं तुम्हें कह रही हूं, जिनसे आपको परम धाम की पहचान हो जाएगी। अब कोटक छल करे जो माया, तो भी ना छूटे धनी के चरण। जी, अब चाहे माया कोई भी प्रयास क्यों ना कर ले, दिल में एक दृढ़ता ले लो। सुंदर साथ प्रेम कभी छीनता नहीं है। आप कहें कि राज्य महाराज हमें माया से निकाल ले में, सुंदर साथ प्रेम में छीना झपटी नहीं चलती, प्रेम में समर्पण चलता है। जब कबीर साहब दुनिया में आते हैं, उनके ग्रंथ अनुराग सागर में एक प्रसंग आता है, कबीर सागर में भी आता है कि जब कबीर साहब इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए आ रहे थे सतगुरु स्वरूप में, तो रास्ते में काल मिलता है। काल क्या कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती ना जगाओगे, आप अपना ज्ञान प्रचार करना और मैं अपना कुप्रचार करूंगा। जो मेरी बात मानकर मुझ तक आ जाएगा, आप उसको मुझ तक आने को मना ना करोगे, और जो आपके पास आएगा मैं उसको ना रोक पाऊंगा। यहां माया से धनी ने बचा बचा के, सुंदर साथ हर बात बता बता के हमारे अंदर वो भर भर के, हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं कि सुंदर साथ, ये माया तुम्हें तब तक ना छोड़ेगी जब तक तुम्हारे दिल में ये इच्छा ना आएगी कि हम अपने धनी को पकड़ें। एक कोटेशन है इंग्लिश की, डिटैचमेंट कॉजेज अटैचमेंट एंड अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। दूसरी तरफ सुनना चाहो तो अर्श लियो या दुनिया, दो पायत ना एक ठौर। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं मिल सकती। दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दो, दुनिया तो चालाकी खेलना चाहती है, चतुराई करना चाहती है कि हमें दोनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं। कहते ना सुंदर साथ, असल में आपकी दुनिया भी वही है जो आपका है। ये ब्रह्मांड तो कभी हमारा था ही नहीं। इसलिए चाहिए माया करोड़ों प्रयास भी कर ले, सुंदर साथ अपनी दृष्टि को धनी से मत हटाना। माया प्रयास करेगी आपको धनी से पीछे खींचने की, तब आप क्या करना, अपनी रास की चाल को याद करना, जिस प्रकार आपने रास के ब्रह्मांड में लीला करी थी उसको याद करना। किस प्रकार आप ब्रिज में भागे भागे धनी के बुलाए चले जाते थे, सुंदर साथ उन पलों को याद करना। तो माया आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। वहां के अघासुर बघासुर क्या बिगाड़ पाए, वहां के रिश्ते नातेदार क्या बिगाड़ पाए, सुंदर साथ सखियां तन छोड़कर त्याग कर निकल पड़ी, क्या बिगाड़ पाए। अब यहां तो जागनी रास है ना, धामधनी साक्षात आपके दिल में विराजमान। तो भी ना छूटे धनी के चरण जी। अब चाहे माया कितना भी प्रयास कर ले, सुंदर साथ आप केवल, आपको एक कार्य करना है, श्री राज्य महाराज के चरणों को पकड़ के रखना है सुंदर साथ। अब प्रश्न उठता है सुंदर साथ जी कि वो चरणों को पकड़ने की दृढ़ता कैसे आवे, कैसे तड़प आवे आपके अंदर। इसके लिए सुंदर साथ दर्द, इसके लिए बिरहा, और बिरहा तब आता है जब पहचान होती है सुंदर साथ कि स्वरूप कौन सा है, और उनके चरणों को पकड़ के किस प्रकार रखना है, और कैसे वो दृढ़ता आवेगी सुंदर साथ, वो हम लेंगे कल, जिसमें अब बिरहा का प्रसंग आवेगा सुंदर साथ कि कैसे श्री सुंदरबाई जी का स्वरूप अंतर्ध्यान होता है, और जब सदगुरु स्वरूप अंतर्ध्यान होता है सुंदर साथ, तो अंदर क्या त्राह निकलती है सुंदर साथ, वो स्वरूप की पहचान होती है। तब तड़प उठती है, दिल रोता है सुंदर साथ, और वो चरण कमल जब एकदम ओझल होते हैं नेत्रों से, तो उस समय सुंदर साथ जीव कैसे रुदन करता है, ये हम सब सुंदर साथ कल के प्रसंग में जानेंगे। आज सुंदर साथ शरद पूर्णिमा की इस पवित्र महिमा में डूब जाइए धनी के संग, क्योंकि शरद पूर्णिमा पूर्णिमा है जब धनी सामने है, अन्यथा ऐसी कई पूर्णिमाएं आई और चली गई। आज की पूर्णिमा धनी के संग बीते। धनी आपसे मैं जुदा ही क्यों हूं,
क्योंकि मेरे दिल रूपी चंद्र तो आपसे ही प्रकाशमान है ना। जैसे चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आती है, सूर्य से आती है धनी, मेरे सूर्य भी आप हैं, उसी से तो मेरे दिल रूपी चंद्रमा को शीतलता मिलती है, प्रकाश मिलता है ना। तो धनी फिर मैं इस संसार के चंद्रमा को क्या देखूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।